कर रहे हैं, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है। ठीक है, हमने जो सेकंड चैप्टर है वो इस टर्म में नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे उसे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका, क्या नाम है उसका, मटेरियल इन डेली लाइफ, यानी ऐसे मटेरियल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स इन आर डेली लाइफ, सम ऑफ दीज सच एज वुड, कॉटन, क्ले एंड स्टोन आर नेचुरल मटेरियल। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ क्या है, वुड है, वुड आप जानते हैं, लकड़ी, कॉटन जानते हैं, क्ले, स्टोन, ये सब नेचुरल मटेरियल है, यानी नेचर से मिलते हैं हमें। However, most of the material do not occur as such in nature. हालांकि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो नेचर में हमें नहीं मिलती है जिस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। दे हैव बिन चेंज किया जाता है फ्रॉम देयर नेचुरल स्टेट, जैसे नेचर में मिलता है उससे वो चेंज किया जाता है। जैसे आपको पता है हमें जो पेपर है, पेपर किससे मिलता है, ट्री से डायरेक्टली तो पेपर नहीं मिलता, उसे चेंज किया जाता है बाय केमिकल प्रोसेस की हेल्प से। प्लास्टिक, पेंट, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर आर सम ऑफ द मैन मेड मटीरियल। ये सब क्या है, आपके मैन मेड मटीरियल है, यानी इंसान ने बनाए हैं। केमिस्ट बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स हैव फाउंड दैट ऑल नेचुरल मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल ने केमिस्ट मतलब आप साइंटिस्ट कह सकते हैं एक तरीके के, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये देखा कि बहुत सारे जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर। द मोनोमर्स जॉइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर। और जो मोनोमर्स है, जब वो बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना मोनोमर और पॉलीनोमर क्या होता है। Monomers and polymers. All polymers contain molecules of some substances joined together to form a long chain or bigger molecule. जो polymer है वो join होते हैं क्या करने के लिए, बड़ी बड़ी चेन बनाने के लिए, बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। The natural fiber or the polymers are plastic in nature. जो natural fiber है और जो पॉलीमर्स है वो कैसे होते हैं, प्लास्टिक इन नेचर। दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, उसको आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़ बाय वर्चू ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी जिससे आप किसी भी चीज़ को किसी में भी बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी भी और इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। इलास्टिसिटी होता है, एक होता है प्लास्टिसिटी और एक होता है इलास्टिसिटी। क्या होता है, जैसे आपका रबड़ है, ठीक है, उसमें कितना इलास्टिक होता है, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी मतलब जब आप किसी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं, यानी मेल्ट करके किसी और फॉर्म में, इस तरीके से। वेयर एज द सब्सटेंस बाय इटसेल्फ कॉल्ड प्लास्टिक। आपको पता है प्लास्टिक होता है, उसको आप मेल्ट करके बॉटल की शेप देते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। केमिस्ट हैव लर्न टू परफॉर्म आर्टिफिशियल फाइबर बाय डुप्लीकेटिंग नेचुरल फाइबर। केमिस्ट ने क्या किया कि नेचुरल फाइबर का डुप्लीकेट बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर। दे हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल फाइबर बाय कंबाइनिंग सिंपल मॉलिक्यूल इनटू अ लॉन्ग चेन ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल। उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल फाइबर को क्या किया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कंबाइन किया बड़ी चेन बनाने के लिए। दीज आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। और ये आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव मतलब रिएक्शन नहीं करती है। आपको पता है अगर आप प्लास्टिक है, आपने कभी देखो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी चीज़ें होती हैं उनके बाहर क्या होता है, अक्सर या तो रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव मतलब रिएक्शन नहीं करता है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। दे आर नॉट करोडेड। क्या मतलब होता है करोडेड का, करोडेड मतलब होता है कि जंग नहीं लगता है। ठीक है, आपको पता है प्लास्टिक की चेयर कितनी देर रहे, जंग नहीं लगता उनमें। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते इसलिए हम उन्हें केमिकल रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल मतलब लंबी चलती है। प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। बहुत सारी शेप में से चेंज कर सकते हैं, साइज़ में चेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। प्लास्टिक आर चीपर देन मेटल, सस्ता होता है मेटल से।
दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम होता है और आपको पता है हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब घर में भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं होने देती है। देखा है ना अपने घर में, देखिए एक स्क्रू ड्राइवर आपको पता है पेच का, तो उसके पीछे क्या लगा होता है प्लास्टिक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ना तो हीट ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। आ गया वही, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती है उनके अंदर मेटल होता है लेकिन बाहर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। हैंडल, वो ये क्या, वही एग्जाम्पल है, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है, प्लास्टिक का। हैंडल ऑफ फ्राई पैन, अगर मम्मी घर में चाय वगैरह बनाती है आप देखेंगे उसके पीछे प्लास्टिक लगा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हीट नहीं पास होती है, तो यानी हैंडल नहीं गर्म होगा। लेकिन अगर वो हैंडल नहीं होगा तो आप उस बर्तन को पकड़ नहीं पाएंगे। रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, मोस्ट ऑफ द मैन मेड मटेरियल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एयर, वाटर, सॉल्ट एंड लाइमस्टोन। बहुत सारे जो मैन मेड मटेरियल है इन चीज़ों से मिलते हैं। दीज आर नोन एज रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं इन्हें? रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी कच्चा। ठीक है, रॉ मटेरियल ये सारे हमें एज इट इज़ मतलब नेचर से मिलते हैं, रॉ होते हैं। Chemical processes are used change these raw material into material with special properties that we can use। और फिर केमिकल प्रोसेसेस से इनको चेंज किया जाता है उन चीज़ों में जिस तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखने के बाद चैप्टर खुद से पढ़ना है। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो आपको पता है अपना नाम लिख के, क्लास लिख के और वीडियो कॉल लिख के आपको ग्रुप में ड्रॉप करना है, जिससे आपको हम नेक्स्ट डे वीडियो कॉल स्कूल टाइमिंग्स पे कर सकें और आपको चैप्टर समझा सकें। ओके।